जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत परिवार का, शुक्राना हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी और उनकी पूरी टीम का, शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी का, जिन्होंने ये पूरा संगत परिवार जोड़ के रखा है और हमको अपने परिवार में जोड़ा है, अपनी संगत बनाया है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी रात हो गई है, 12:05 हो गए हैं और अब तारीख है 8 अगस्त और बृहस्पतिवार शुरू हो गया है यहाँ पर। शुक्राना बाबा मेरे प्यारे गुरुपा। मैं देर तक इसलिए जगी हूँ क्योंकि लेट कर जैसे ही लेटते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ थॉट चलने लगते हैं, विचार चलने लगते हैं गुरु जी कुछ ना कुछ। तो लेटने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डर लगता है। सॉरी संगत जी, क्योंकि अब मुझे नींद आ चुकी है। मैं बहुत देर से गुरु जी के सामने ही बैठी हुई हूँ। जो अभी ग्रुप में हमारी किसी संगत ने दीपा छिब्बर आंटी का मैसेज भेजा था, सत्संग भेजा था, वो सुना मैंने और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे पहले विपिन अंकल जी ने 2 सत्संग शेयर किए जो आज रिलीज हुए थे। उसमें से मैंने एक पूरा सुना है और एक अभी आधा सुना है। दोनों सुनने हैं मुझे अभी, मतलब दूसरे वाला भी सुनना है, वो मैं कल सुनूंगी। गुरु जी शुक्राना। अब हम सबकी सुनते हैं इतनी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आज मैंने अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड की जिसमें कि जपजी साहेब, सुखमनी साहेब सब कुछ है। और वो मैंने थोड़ा ही सुना जपजी साहेब। गुरुजी, कुछ पाठ करने के लिए भी हमको कुछ हिम्मत चाहिए गुरुजी। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी जो होती है वो हमको पाठ नहीं करने देती है और हमको वो नेगेटिविटी ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ नहीं होता है पाठ करने से। मेरे प्यारे गुरुपा, सब लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, जैसे शिव पुराण पढ़ना चाहिए। तो प्यारे गुरुपा, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। टाइम होता भी है तो जब टाइम होता है तो मन नहीं करता है उस टाइम कुछ पढ़ने का, क्योंकि हम सारा टाइम सत्संग सुन रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं। तो जब माइंड थक जाता है तो फिर कोई पाठ करने का भी मन नहीं करता गुरुजी।
फिर ऐसा लगता है कि बस अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ी सी कुछ कॉमेडी चाहिए, हंसने का। तो थोड़ी बहुत एक दो रील देखती हूँ मैं, एक दो, ज़्यादा नहीं। उसमें भी इतना मन नहीं करता। पहले मैं बहुत देखती थी रील, कॉमेडी रील्स बहुत देखती थी, बट अब बहुत कम हो गया है मेरा। एक दो से ज़्यादा मैं देख ही नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी, क्योंकि हम अपने सत्संग ग्रुप से इतने जुड़ गए हैं, गुरुजी की कृपा से इतना जुड़ गए हैं, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी ने हमको जोड़ रखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो हमारा इंटरेस्ट अभी उसी में रहता है कि कब कोई सत्संग आएगा, कब हम सुनेंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा सत्संग होते हैं तो उस दिन मेरा सर चकरा जाता है कि अब मैं कौन सा सुनूं सत्संग। पर जो भी सुन लेते हैं गुरुजी, मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा सत्संग सुनवाना जिससे कि मेरा कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो और सुनाने वाले का भी कल्याण हो। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे जैसे सब कहते हैं कि सत्संग में ऐसी बात बोलो कि जिससे कि गुरुजी की कोई तुम्हारे जीवन में गुरुजी के आने से क्या बदलाव आया वो शेयर करो। तो गुरुजी, हाँ, मेरे जीवन में बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव आया है गुरुजी। अगर मेरे गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं इतने शांतिपूर्ण ढंग से अपने इस परिवार में ना रह रही होती। हम एक ही घर में देवर देवरानी के साथ रहते हैं, मतलब वो हमारे साथ रहते हैं। अब कब तक वो है हमारे साथ ये मुझे नहीं पता है, गुरुजी कब तक रखेंगे। पर कुछ महीनों पहले, जैसे 7-8 महीने हो गए उनको आए हुए यहाँ पे, तो तब आए थे वो। तो जब तक उनका कुछ इंतज़ाम नहीं होता, या पता नहीं मुझे गुरुजी का क्या प्लानिंग है, पर यही है कि आजकल के टाइम में देवरानी जेठानी एक ही घर में रह सके, वो भी सुख शांति से, प्यार से, बहुत बड़ी बात है गुरुजी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, ऐसे ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और बस अगर कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे बात हो जाती है तो हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। शुक्राना बाबा। वैसे तो ऐसी बहुत ही रेयर नौबत आती है, क्योंकि हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी सब संभाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसे एक घर में रहने वाले लोग, वो भी देवरानी जेठानी, बहुत मुश्किल है बाबा, मतलब इट्स वेरी रेयर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतना कुछ संभाल रहे हैं और उनको मेरे गुरुजी संभाल रहे हैं। मैंने उनके जो वर्किंग टेबल है उसके सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगाया है, येलो चोले वाला। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप के नीचे, पहले कुछ नहीं बिछा हुआ था, मैंने माता की चुन्नी बिछाई है गुरुजी के स्वरूप के नीचे। और अब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत भी जलाती हूँ, मतलब ऐसे आरती करती हूँ गुरुजी की। और इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी कराते हो आप कराते हो। और गुरुजी, हम तो क्या आपकी सेवा करेंगे,
आज कल्पना भाटिया आंटी के सत्संग में सुना मैंने कि हम सेवादार नहीं हो सकते, कि सही बात है, आंटी ने बिल्कुल सही कहा कि सेवा तो गुरुजी हमारी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गलतियां तो हम करते हैं, हमारे से गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि परफेक्शन से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आप जैसे कहते हैं कि 3 रोटियों का भोग लगा, तो गुरुजी वो भी नहीं हो पाता है मेरे से। उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ बाबा। आज तो गुरुजी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो रोटी ऐसे स्पेशल बनाई नहीं जाती है, क्योंकि अगर मेरी देवरानी रोटी बना रही होती है तो मैं उसको नहीं बोलती हूँ कि तू ऐसे 3 रोटियां बना या कुछ ऐसे। मैं किसी के ऊपर कोई अपना प्रेशर नहीं डाल सकती बाबा। और मैंने एक दो बार कड़ा प्रसाद बनाया था, तो गुरुजी वो सारा मुझे ही खाना पड़ा था ज़्यादातर। तो बस इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। जो घर में खाना बनता है, नॉर्मल खाना, एटलीस्ट मैं उसी का ही भोग लगा लूँ आपको। कुछ तो करूँ मैं बाबा, उसके लिए भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ताज़ा खाना नहीं खा पाते, जो रखा होता है फ्रिज में वो निकाल के वो खा लेती हूँ मैं। और अब सैलेड अगर रात को बन रही है तो मुझे लगता है सैलेड का क्या भोग लगाऊँ मैं गुरुजी को। फिर मैं मन ही मन ऐसे याद कर लेती हूँ कि गुरुजी, जो भी मैं खा रही हूँ आप मुझे खिला रहे हो, इसको आप स्वीकार करना। बैठे ही मन में स्वीकार कराती हूँ गुरुजी को। और शुक्राना गुरुजी, आप हमको ये खाने के लिए दे रहे हो, ऐसे शुक्राना कर लेती हूँ। क्योंकि गुरुजी सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे रूम में, डाइनिंग रूम में, तो वहाँ से उठ के स्पेशली जाना कि मैं भोग लगा के आती हूँ, तो गुरुजी ये सब चीज़ें कम मानते हैं ये लोग ना, हमारे घर वाले। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी गुरुजी, कोशिश करूँगी मैं। मेरे को किसी के ऊपर ऐसे वो नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं करने देते हैं या वो नहीं। बस मुझे अपना एक्शन तो खुद ही लेना पड़ेगा गुरुजी। और आज मैंने आपका जल प्रसाद भी भर के नहीं रखा रात का। अभी मैं गुरुजी इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं सुबह रखूँगी गुरुजी पानी भर के लोटे में। और क्या बताऊँ गुरुजी, बस आप हमको दिन रात ब्लेस करते रहते हैं, आप ही हमारी देखभाल करते रहते हैं। आज आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि मैं तेरे सिंदूर को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज हम जब वॉइस चैट पे बात कर रहे थे तो वो आंटी हमारी एक अपनी परेशानी बता रही थी। तो हाँ गुरुजी, ये ज़रूरी है जीवन साथी साथ में रहे, बहुत ज़रूरी है गुरुजी। क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ में रहते रहते इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं हम एक दूसरे के ऊपर कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाए, खुदा ना खास्ता, कि तो
संभाल ही नहीं पाएंगे गुरुजी हम अपने आप को। जब तक इंसान हमारे साथ होता है तब तक हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब छूटता है तब पता चलता है कि कितनी वैल्यू होती है इंसान के जीवन में। इंसान के होने से और ना होने से कितना फ़र्क पड़ता है। कहने को सब कह देते हैं कि ऐसा बनना है, वैसा बनना है, मोह त्याग दो, ये त्याग दो। कुछ नहीं होता गुरुजी, ये सब झूठ मिथ्या बातें हैं। कोई मोह त्याग नहीं सकता। ये सब जो भगवान ने हमारे रिश्ते बनाए हैं, ये सब अंत में ही हमारा सब जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम इन सब चीज़ों से मुक्त भी नहीं हो सकते। तो गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इन सब चीज़ों की भी मुझे इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मोह त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो। जो है गुरुजी उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हम सबकी वैल्यू करते रहें। जो भी आपने हमको सब कुछ दिया हुआ है, बच्चे, पति, घर, जो भी कुछ दिया हुआ है, हमारा ये शरीर जो सबसे वैल्यूएबल है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। चलता फिरता शरीर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारी आँखें, कान, नाक, सब कुछ जो भी कुछ है हमारी शरीर में, शरीर के हर एक अंग के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। इस जीवन के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं सत्संग सुनते सुनते विपिन अंकल जी का ही सत्संग सुन रही थी। उस सुनते सुनते जिम के लॉन में वॉक कर रही थी, क्योंकि मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी, सनलाइट चाहिए थी, जो कि मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे वेंटिलेशन चाहिए, यानी कि फ्रेश एयर और सनलाइट। तो इसलिए मैं वॉक कर रही थी। तो साइड में स्विमिंग पूल है, तो उसमें एक बहुत बूढ़े अंकल स्विमिंग कर रहे थे। तो वो अंकल बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी वॉकिंग कर रहे हो। वो अच्छी वॉकिंग इसलिए थी क्योंकि मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो फिर वो अंकल जी 5-10 मिनट में बाहर आए। फिर उन्होंने हाथ मिलाया, अपना नाम बताया, मेरा नाम डेविड है, इंग्लिश में ही बताया, मेरा नाम पूछा। तो बस मुझे यही लग रहा था, क्योंकि सत्संग में भी यही आ रहा था कि गुरुजी उस रूप में आएंगे। हमारी सुनीता छेत्री आंटी का सत्संग चल रहा था उससे पहले। तो वो ये कह रही थी कि किसी चाचा की, पता नहीं किसके रूप में गुरुजी आए। तो मुझे वही लग रहा था कि ये भी गुरुजी के ही रूप है कोई, जो मुझसे हाथ मिला रहे हैं, बहुत बूढ़े अंकल, और मेरे को एक्शन करके बता रहे थे वॉक करने का। तो शुक्राना गुरुजी, हमको कोई अटेंशन भी देते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई मुस्कुरा दे हमारी तरफ देखकर, उनकी मुस्कुराहट के लिए शुक्राना। और आज संगत जी क्या हुआ, जब मैं जिम गई तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो 2 रिसेप्शनिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। तो जनरली वहाँ पर मेल एक यंग बच्चा खड़ा रहता है, यंग लड़का,
बट आज एक लड़की भी थी, तो वो दोनों खड़े हुए थे वहाँ पे। तो वो जनरली गुड मॉर्निंग बोलता है वो बच्चा जब मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो पर आज मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। उनको देखकर, जिसको भी मैं देख रही थी, सबको कोई गुड मॉर्निंग कर रहा था, तो मेरे मन से निकल रहा है जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी हमको ऐसी आदत लगाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी। इतने सारे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, अच्छे लगते हैं गुरु जी। थैंक यू बाबा। ये मेरा रात्रि काल का सत्संग, शुक्राना सत्संग है। विपिन अंकल जी शुक्राना, सौम्या आंटी शुक्राना, सारी संगत परिवार शुक्राना। आप हमारा इतने प्यार से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आपकी इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जिससे भी आपका कल्याण हो, आपके जीवन में अनंत खुशियों की वर्षा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ गुरु जी। फिर मिलते हैं सुबह के शुक्राना सत्संग में। तब तक के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके आप सबसे तब तक के लिए विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सबको। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज तारीख है 9 अगस्त और टाइम हो रहा है रात के 12:50। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल का मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, पिछला और बाकी के सारे सत्संग शेयर करने के लिए इतनी जल्दी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नेहा आंटी बहादुरगढ़ से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने मुझे जो जो बोला था, सब कुछ गुरु जी ने वैसा ही मुझे दिया है। गुरु जी ने मुझे कहा था तो शुक्राना करते नहीं थकेगी, इतना देंगे गुरु जी। ऐसी स्थिति मेरी बदलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो संगत जी, मैं ऐसे होती थी कि ये तो सिर्फ मैसेज आ रहे हैं, ये सिर्फ मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सब कुछ ऐसे छोड़ देता है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, मेरी इतनी ज़्यादा 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा हेडेक रुक नहीं रहा है, दर्द होना, लेकिन इसके बावजूद गुरुजी ने मेरे पापा को नए काम के साथ ब्लेस किया है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो काम इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि बस क्या बताएं। ये गुरुजी ही हैं जो इतना कर सकते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा को नया काम ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनके काम चलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनकी हेल्प करने के लिए। गुरुपा, मेरे इतने दिनों से मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, मुझसे कभी कभी ऐसा होता है बर्दाश्त नहीं होता। गुरुपा, प्लीज़ मेरा
ये सर दर्द मुझे ठीक कर दीजिए सर, मेरा भारी ही रहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि आज मेरी सेवा थी पेज नंबर 9 पढ़ने की, जो मेरी तबीयत इतनी हालत ख़राब थी कि मैं नहीं कर पाई। इनफैक्ट मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। और दीक्षा आंटी का भी फ़ोन आया था मेरे पास, मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था मना करते हुए कि मैं आज नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे किसी और दिन ये सेवा दे दी जाए। क्योंकि गुरुपा मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि ना मेरी वॉमिट रुक नहीं रही थी, आंखें खुल नहीं रही थी, इतना ज़्यादा मुझे सर दर्द हो रहा था। तो गुरुपा मेरा ये सर दर्द ठीक कर दीजिए। गुरुपा आपने जैसा सिखाया है मैं वैसे ही आपके रास्ते पे चलूँगी। नो इफ़ नो बट, कोई भी डाउट नहीं, नो लेट अस ट्राई, कुछ भी नहीं, सिर्फ आंखें बंद करना है, विश्वास रखना है। क्योंकि गुरुपा आपके सिवा कोई भी साथ नहीं दे सकता, कोई भी। और गुरुपा जो ये काम शुरू किया है, संगत जी इतने रिलेटिव्स जो होते हैं ना, देख के एकदम से ऐसे हो जाते हैं, आए थे देखने के लिए, शॉप जो ओपन की है सारा सामान देख के वो एकदम से ऐसे हो गए, उनकी आंखें खुली रह गई कि इन्होंने एकदम से कहाँ से इतनी अच्छी शॉप इन्होंने ओपन कर दी है। तो गुरुपा आप तो जानते ही हैं कि वो क्या क्या कैसी कैसी क्रियाएं करवाते हैं। तो गुरुपा मुझे वैसे टेंशन नहीं है क्योंकि आप हो, आप साथ हैं हमारे, आपकी कृपा दृष्टि है। लेकिन गुरुपा फिर भी आप ही संभालिए उनको सद्बुद्धि दीजिए कि ये सब नहीं, वो भी आपको मानते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ उनको भी अपने बताए अनुसार रास्ते पे चलवाइए, वो भी आपकी पूजा करते हैं। गुरुपा उनको समझाइए कि ये सारी चीज़ें करनी अच्छी नहीं होती। प्लीज़ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यही एक मंत्र है, ये एक मंत्र है, जैसे ये एक मंत्र है लकड़ी का टुकड़ा, हम है लोहा। ये वो मंत्र है जो हमें समुद्र में तैरना सिखाएगा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं। आपकी जैसी भी स्थिति हो, जो भी हो, खुश हो, दुख हो, कोई भी हो, बस ये मंत्र जाप करते रहिए। बस ये ही वो मंत्र है जो आपको आपके भव सागर से पार करवाएगा। गुरुपा आज मेरे पापा इतने ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा, और उनको देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरे मालिक आपका बहुत, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपके जितने भी मैसेजेस आते थे वो सारे सच है, हो गए हैं गुरुपा, कि मेरे सच्ची में सारे दिन पलट गए हैं। मैं शुक्राना करते नहीं थक रही हूँ आपके। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने जहाँ 1 महीने पहले इतनी फाइनेंशियल इशू चल रहा था, वहाँ अपने 1 महीने में आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, मेरी लाइफ पलट दी। बहुत बहुत गुरु, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस एक मेरे ये सर दर्द का कुछ कर दीजिए, और मेरी बेटी की मेरी बेटी के जो पेट में दर्द होता है उसका कुछ कर दीजिए गुरुपा। मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मेरा सर दर्द ठीक कर दीजिए, और मेरी बेटी का पेट में दर्द ठीक कर दीजिए गुरुपा। वो रोज़ स्कूल जाते टाइम वो वॉमिट कर देती है, वो बंद करवा दीजिए, और वो खाना खाने लग जाए अच्छे से। मेरे मालिक, हम तो बस अरदास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं आप में कि आप चमत्कार आप 1 मिनट में कर देते हैं। इसमें मुझे कोई भी वो नहीं है, डाउट नहीं है। संगत जी हमारा बस एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, गुरुपा का मंत्र जाप करना, गुरुपा का शुक्राना करना, और गुरुपा की भक्ति में लीन रहना। आपके सारे काम कैसे बनेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शुक्राना करते रहिए,
गुरुपा का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुपा के दिखाए रास्ते पे चलते रहिए। आपको और कुछ करना ही नहीं है। बाकी हमारे प्रभु बैठे हैं, त्रिकालदर्शी हमारे गुरुपा हैं, वो सब संभाल लेंगे। गुरुपा हमारे ऐसे हैं कि 1 मिनट में रंग को राजा बना देते हैं। बस विश्वास की देरी होती है। संगत जी, विश्वास रखोगे तो पूरी दुनिया जीत लोगे। सिर्फ गुरुपा पे विश्वास रखो। बाकी आप अपने किसी भी खुद पे भी आप किसी इंसान पे विश्वास रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कभी ना कभी वो विश्वास टूट जाता है। एक गुरुपा ही ऐसे हैं, भगवान ही ऐसे हैं जिन पे विश्वास करके आप बस आगे ही बढ़ेंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। बस यही मेरा सत्संग है। बाकी गुरुपा मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ सत्संग शेयर करूँ, रोज़ आपकी कृपा दृष्टि बरसे। और गुरुपा मेरी हालत अच्छी कर दीजिए ताकि मैं फिर से ग्रुप ज्वाइन करूँ। मैं दूसरी संगत को, संगत आंटीज़ को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, उन लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। उनसे बात करनी है, सत्संग शेयर करना है, उनके साथ पाठ करना है, आपके गुणगान गाने हैं उनके साथ। गुरुपा मेरा सर दर्द ठीक कर दीजिए प्लीज़, और मैं फिर से ग्रुप ज्वाइन कर लूँ। जय गुरु जी। यही मैं अपने सत्संग का पूर्ण विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना मेरे गुरु मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख शुक्राना। खुशियाँ जय गुरु जी। पातशाइयाँ जे सतगुरु नदरी करी निमख एक हरि नामु दे मेरा मनु मनु सतईलु हुई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए, अब तो लेट हो गया, 12 बजे सब अब हो गया है, बट इट्स माय 8 अगस्त का हाजिरी। सेवा होते होते, फ्री होते होते, खाना खाते खाते, प्रसाद ग्रहण करते करते टाइम लग गया। बट ये 8 अगस्त की हाजिरी है जो मैं 9 अगस्त को 12:45 पे लगा रही हूँ। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, सभी संगत जी के बीच ब्लेसिंग्स का पिटारा लेके आई हूँ, सत्संग का पिटारा लेके आई हूँ और शुक्राना का पिटारा लेके आई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो अगर मैं आज पहले ब्लेसिंग्स का पिटारा खोलना स्टार्ट करती हूँ। क्या है ना कि देयर आर 2 ways to be happy. Change the situation or change the mindset towards it. या तो आप सिचुएशन को, अगर खुश रहना है ना, या तो आप सिचुएशन को चेंज कर दो या फिर अपना माइंडसेट चेंज कर दो उसको देखने का। संगत जी, हमारा माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखना की कोशिश करोगे तो पॉजिटिविटी ही दिखेगी, हैप्पी ही रहोगे। एंड इफ़ यू स्टार्टेड सीइंग नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थिंग्स, तो नेगेटिव ही दिखेगा। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, सत्संग का पिटारे में एक सत्संग मेरे पास है, वो पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज का एक, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसका बताऊंगी। कल 7 अगस्त को क्या हुआ,
स्टार्टिंग से चलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ इसलिए ही मेरे को चीज़ें दिख रही हैं या देयर इज़ समथिंग, तो वो हो रहा है। लाइक आई डोंट वांट टू से कि आई वांट टू से कि साइकोलॉजिकली सोच रही हूँ, इसलिए साइकोलॉजिकली चीज़ें लग रही है एंड इसलिए वो मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ जब दिखा, जब हुआ, तो आई जस्ट टेक इट, इट्स ओके, डन। मैं देख के भूल भी गई। बट जब वो चीज़ें निकल गई एंड इट वाज सो इंस्टेंस कि वो गलत हो जाता एंड उसे समझो, आंखें खोलो, समझना जरूरी हो जाता है। एंड लाइक इफ आई से कि माइंडसेट या तो सिचुएशन चेंज कर दो या माइंडसेट चेंज कर दो, वी कांट चेंज द सिचुएशन हर एक पॉइंट, हर एक टाइम पे, बट वॉट वी कैन चेंज इज माइंडसेट। तो अब तो माइंडसेट संगत जी गुरु जी का हो गया है। कोई मुझसे पूछे ना कि कैसे हो, मैं तो फिर ये जवाब दूँ, हर एक को नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ जो गुरु जी गुरु संगत में है उनके सामने बोली जा सकती है कि हम गुरु जी के हैं, है ना। माइंड सेट ही गुरु जी हो गया है हमारा। संगत जी हुआ क्या, इट्स द वेरी सेकंड टाइम जो मैंने एनर्जीज का ब्रेक डाउन होते हुए अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि देयर आर नेगेटिव एनर्जीज एट वन एंड। लाइक इट्स एक समझो, विजुलाइज करो कि देयर इज अ वॉल, देयर इज अ प्लेग्राउंड एंड इन बिटवीन ऑफ दैट एक मैदान है, उसके बीच में एक दीवार खड़ी हुई है और दीवार के एक तरफ नेगेटिव एनर्जी है और एक तरफ गुरु जी वाली पॉजिटिव एनर्जी है एंड इट इज द बैटल बिटवीन बोथ एनर्जीज, राइट। और एट द एंड कौन सी एनर्जी जीतती है, गुरु जी वाली पॉजिटिव एनर्जी। अब संगत जी इसको, ये एक बहुत रफ इमेजिनेशन थी, राइट। अब इसको एक इस एस्पेक्ट से देखो कि समझो कि व्हाट इफ ये दीवार आपके घर की ही दीवार है और जो दीवार के बाहर है वो नेगेटिव एनर्जी है, रात के कुछ 1 या 2 बज रहे हों और उसके अंदर की जहाँ पे गुरु जी का वास, गुरु जी का स्वरूप एकदम उसी टाइम पे मेरा स्थापित हुआ था रूम में जहाँ पे मेरे को फील हुआ, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फिर देयर इज अ वार गोइंग ऑन, फाइट गोइंग ऑन कि तू आएगी और मैं तेरे को दूर फेंक के मारूंगा। एंड इट वॉज सो इंस्टेंट कि आपने अपनी खुली आंखों से वो चीज़ फील करी हो, राइट। रात के कुछ 2 बजे के करीब खुली आंखों से, उस टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही है। संगत जी ऑल दीज थिंग्स डजंट मेक सेंस। तब कोई शायद इंसान पूछे, इस आप वो भी लेके सोच सकते हो कि अरे ये तो होता ही रहता है, ये मूवीज देख के निकल के आ रही है, स्टोरीज स्टोरीज है। दिस इज नॉट द स्टोरी, दिस इज द लाइव एक्सपीरियंस दैट आई हैव फेस्ड। और ये कोई आम दिन पे मैंने नहीं देखा है, ये जिस दिन एक्सपीरियंस किया था उस दिन बड़ी दिवाली थी और नहीं सॉरी छोटी दिवाली थी और अगले दिन रात के 1 या 2 बजे के करीब बता दूँ मैंने फील किया, तो बड़ी दिवाली स्टार्ट हो गई थी। तो इट मीन्स अ लॉट एंड आप समझ ही सकते हो क्या ही देखा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जो बाबा हैव प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी। एंड उसके बाद से जब से वो आए हैं हमारी लाइफ में और आने से पहले भी वो बहुत वायलेंटली प्रोटेक्ट कर रहे थे, जब से आए तब से बहुत प्रोटेक्ट किया। तो सत्संग का जो पिटारा था जिसपे से सत्संग मेरे को कल वाला शेयर करना था संगत जी, वो सत्संग ये था कि, और ये शायद किसी संगत जी के लिए क्या पता फाइन हो, एक डॉल बीच में बहुत ट्रेंडिंग में आई थी, लबूबू डॉल। आपने सुना होगा नाम, या नहीं भी सुना तो आई डोंट नो। वो बहुत डेंजरस हॉरर डॉल है, कहने को मामूली डॉल है, क्यूट सी खेलने वाला आइटम, बट वो मामूली डॉल नहीं है। ये शायद जापानीज और कोरियन या फिर इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं उसमें डिज़ाइन की गई है, इंस्पायर्ड बाय अ डिमॉन, राक्षस से एक इंस्पायर्ड होके वो करी है।
और वो ऐसी डिफ़ाइन हुई है या पता नहीं उसमें ऐसा करके बना गया है कि वो स्टार्टिंग में तो बहुत एकदम हाइप उसने कैरी कर ली थी, बहुत वायरल हो गई थी ईफी लैंग्वेज में, बट दैट वॉज नॉट अ पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव एनर्जी है उसमें। एंड डिमोन यानी कि राक्षस को कहते हैं ना, बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। एंड वो जब बनी है उसकी आइस पर्पल और ब्लू शायद, हाँ पर्पल और ब्लू कलर की, बट इवेंचुअली वो अपनी आइस का कलर चेंज करना स्टार्ट कर देती है ऑरेंज और रेड में। इतनी डेंजरस डॉल है कि अगर घर में रखे हो तो बच्चे डरने लग एक बच्चा होता है, बच्चे की एनर्जी बहुत प्योर होती है कि बच्चे डरने लग गए और रोते हैं उसे देख के, छोटा बच्चा बिल्कुल 2 साल भर का भी नहीं होता। ये सुनने में आई है बात। और इवन दो आपने अगर एक ऑनलाइन भी सुना होगा बहुत किसी एक ने कि भारती सिंह जो हमारे कॉमेडियन हैं, वेल नोन इंडियन कॉमेडियन, उन्होंने भी उसे चला के फेंका है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत गंदी है। घर में लड़ाई झगड़ा या नेगेटिव वाइब्रेशन, तबीयत खराब हो जाना, ये भी लोगों ने फील किया है। तो दिस इज द लिटिल बिट एक इंट्रोडक्शन था एक कि ये डॉल क्या है। हुआ क्या मेरे साथ, कल जब मैं कॉलेज से निकल रही थी, एक तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ गोइंग ऑन इन माय कॉलेज कल और आज का था, अब एंड हो गया है। और बहुत गुजी ने 2 दिन बहुत ऐश कराई है, बहुत मज़े कराए हैं, अनंतम शुक्राना। संगत जी हुआ क्या, मैं अब ओरिएंटेशन था तो अब ऑफकोर्स फॉर्मल्स पहन के मस्त अपने बाल वाल खोल के गए हुए थे, ठीक है ओके डन, आईलाइनर वाईलाइनर लगा के। और नेगेटिव एनर्जी खुले बालों में बहुत जल्दी वो पकड़ लेती हैं, ये चीज़ सुनी है मैंने। और अब जब मैं खड़ी हुई थी ना, शायद ये जब का ही इंसिडेंट है, मोस्ट प्रोबेबली यस और नो, मोस्ट प्रोबेबली हाँ, जब मेरे बाल खुले हुए थे, या याद नहीं, पोनी टेल में भी खुले ही होता है बहुत बार बाल। हुआ क्या, मैं कॉलेज में हम लोग वहीं पे डिपार्टमेंट वाली साइड उस साइड ही थे आते टाइम, देयर वाज अ कार साइड से निकल के गई है। और जो कार का वो नहीं होता बैक लाइट होती है आगे से ड्राइविंग सीट के लिए मिरर होता है कि पीछे का दिख सके, बैक मिरर जो होता है, फ्रंट में बैक मिरर, तो उस पे जैसे होता है ना लटका लेते हैं बहुत लोग, कोई भगवान जी का कुछ लटका लिया या कुछ, उस पे वो डॉल लटकी हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैं तो गुरु जी की ही संगत में हूँ और उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ, तो एकदम चीज़ें वो नहीं होती, बट उसे देखा मैंने और देख के पता नहीं मुझे थोड़ा नेगेटिव भी था, और मेरे को देख के ऐसे लगा तन लगा कैसे रखी है इतनी नेगेटिव गलत चीज़ कैसे लगा रखी है, मन में ये आया और वो साइड से निकल गई और मैं 2-3 मिनट के अंदर उसे भूल गई, मुझे याद ही नहीं था वो मुझे दिखी, इतना इंस्टांस था वो। एंड संगत जी ट्रस्ट मी, रेड कलर की आईज थी उसकी। अब ये मैं करके जब तो भूल गई, अब होते होते हुआ क्या, रात को कल रात कुछ 10 साढ़े 10 11 10 11 बजे की बात है, 10:30 की, मम्मा मुझसे कुछ कह रहे थे, वो नॉर्मल जनरल चीज में बहुत गुस्सा हो गए थे और हालांकि गलती मेरी थी, मैं 2 मिनट चुप रही। अच्छा रात को नेगेटिव एनर्जीज का रात को एकदम असर दिखता है, और वो देखने मात्र से ही शायद ये हुई चीज़, क्योंकि अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। मम्मा मुझे कुछ कह रहे थे, मैं एकदम से ऐसे नहीं होती हूँ, और वो इतना इंस्टांस था ना कि उन्होंने मुझे नॉर्मल कुछ बात बोली एंड उनको मैंने पलट के इतना नेगेटिव वर्ड्स बोल गई कि लाइक इट, अगर देखा जाए ना वो मेरी टोन थी ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं थी। अभी लगेगा कि क्या पागल बोल रही है, क्या ऐसा थोड़ी होता है अपना बोलो और एकदम से पता चल जाए एकदम पहले, बट ये गुरु जी की मेहर है संगत जी कि जो मुझे पता चल गया। अब वो मैंने बोल दिया बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ें, लाइक मैंने कुछ ऐसे करके बोला था, एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि तूने मेरे को परेशान खून के पिला रखा है, खून का आंसू, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे करके मैं बोले। शी इज लाइक वो उन्हें बहुत हर्ट कर गई मम्मा को, उन्होंने आके मुझे बोले मुझे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे बात ऐसे करके गुस्से में बोल दिया। बट हुआ क्या, वो चीज़ होके मम्मा अपने रास्ते, मम्मा अपने रास्ते, अब मैंने उस टाइम रन भी चलाए थोड़े से, और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ लेती हूँ वहीं पे रूम में ही, जहाँ पे दूसरे रूम में, ऐसे मुझे रात को डर नहीं लगता कि मैं दूसरे रूम में ना लेटूँ, अकेले भी लेट जाती हूँ, मैं अपना सो भी जाती हूँ, वो बुलाते रहता है गर्मी हो रही है ऐसे करेगी वो करेगी, मैं लेट के सो भी जाती हूँ।
ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगता, बट लेटे मैं भजन चला ली एकदम थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को बहुत नेगेटिव फील लग रहा है। एंड वो भजन चला के थोड़ा लेटी, अब बैठी हुई थी यहीं पे, बाल थोड़े से खुले हो गए थे, मैंने कहा यार क्लेचर निकालो, ऐसे सो जाओ, इट्स ओके, ऐसे सो जाओ, क्लेचर निकालो। और अच्छा, उससे पहले जब मैं बैठी थी मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी बॉडी पे, एंड बहुत एक्सट्रीम। मैं कहा यार मुझे बॉडी अच्छी नहीं, नहाने का मन कर रहा है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मतलब मन मत जा नहाने, ऐसा हो गया। और अच्छा, उसके बाद ही मम्मा से मेरी बहस हो गई, बहुत गंदी बहस, बहुत ज़्यादा। दैट वाज सो वियर्ड कि मैं ऐसा था लग, आज की अब एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं बोल ही नहीं रही थी, कोई और ही बोल रहा है। अब मैं वहीं पे लेट गई, मैंने भजन चला लिया गायब, और लेटे लेटे आंखों के सामने वही सीन आ गया, वही डॉल का, जो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। ये तो सच में हो गया या कुछ शायद रियलिस्टिक ना लगे, बट दैट वाज सो रियल। अब मैं उस चीज़ को भूल गई और अपना लेट गई। अब मैं लेटी भी हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया दिवाली वाला सीन, वो भी रात को ही हुआ था, क्योंकि दैट वाज द वार बिटवीन गुरुजी एंड दैट नेगेटिव एनर्जी, इसकी तो दूर है। और ये चीज़ होती है कि जब आप इतना मानते हो तो वो प्रोटेक्ट करके एकदम ख़त्म हो जाती है, बट मुझे चीज़ें फील हुई होती हैं, क्योंकि तब दिवाली वाला सीन वो मैंने पहले बताया, वो जब मेरे साथ हुआ था तो मेरे घर के सब हुए थे, और मुझे शायद गुरुजी ने उस टाइम ऐसी सिचुएशन में रखा था, ये चीज़ मुझे पता है, मुझे ये चीज़ पता है, शायद यदि पता ही है कि मैं अलग थी, उस टाइम भी अलग हुई थी। एंड दैट वाज सो इंस्टांस कि गुरुजी ने मुझे दिखलाई, और मुझे उस टाइम पे डर नहीं लगा था, बिकॉज ही वांट्स मी कि मेरा शायद वैसे खड़ा होना सही था, अलग बैठना। तो गुरुजी प्रोटेक्ट उन्होंने कल रात ऐसे किया कि मैं लेटी हुई हूँ, और अभी जब मैं शेयर करी थी तो मेरे भाई ने बोला कि दीदी मुझे आपको गरम गरम वाइब्रेशन वाला कह रहे हो, अभी शेयर करती हूँ, वो गुरुजी ने अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन निकाल के फेंक दी, सामने से वो बोला। तो ये गुरुजी ने आंसर दिखला दिया कि वो मैंने कर दिया था, तेरा निकालना था कष्ट, वो नेगेटिव एनर्जीज को जो एकदम हाइपर हो गई थी, शायद वो शाम से कर रहे थे मेरे को प्रोटेक्ट। आई डोंट इवन नो दैट। अब मैं संगत जी जब लेटी हुई हूँ तो मुझे वो चीज़ एकदम लगा, और जब वो फ्लैशबैक आया ना, वो डॉलर वाला सीन, 2-3 क्लिप मुझे एक्सैक्ट ये भी याद नहीं किस पॉइंट पे, पहले के पॉइंट पे हुआ, बाद के पॉइंट पे। नहीं तो चीज़ें अगर होती है ना, कोई कार से निकली, कुछ इंसिडेंट हुआ तो तुम्हें याद रहती है। एंड हाँ, सॉरी सुना, डिस्टर्ब हो गया। कि मैं ये बता रही थी कि जब मैं लेटी हुई थी और मुझे एकदम फ्लैशबैक थोड़ा थोड़ा आया, क्योंकि जब दिवाली वाला सीन हुआ तो उसमें भी फ्लैशबैक आया, जब वो वाला पूरा सिनेरियो मुझे फील हुआ, और जब उसके बाद मैं एकदम लेट गई थी, और लेटी तो मुझे आइज क्लोज करने के बाद वो दिखा कि बंगाली वाला वो तांत्रिक का सीन है, मुझे उस टाइम पे भी दिखा था। और देयर फॉर कल 2-3 ऐसे पड़े हैं, ऑरेंज ऑरेंज सा, ऑरेंज ब्लैक सा, जैसे शायद बंगाली और उसमें मूवीज में दिखाता है, वैसे मेरे को आग बंद करके रिफ्लेक्ट हुआ था, और जब मैं देखा भी नहीं था, जब उस टाइम पे मेरे को वो चीज़ दिखी आग बंद करके। तो ये एक उससे लिंक करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले देख लिया, वो मुझे दिखा और मैं समझ गई थी, जब बहुत श्योर थी कि गुरुजी करा रहे हैं, जब हो रही थी। और अब जब हुई तो अब मैं इसलिए मैं रिलेट करके समझा पा रही हूँ कि संगत जी ये हुआ है, और इट इज़ फॉर रियल। कि जब मैं लेटी हुई थी और मुझे एकदम सीन वो दिखे, 2-3 छाप मेरे माइंड में जो होए कि वो बुबू डॉल वाला, जब मैं लेटी हुई थी भजन में चल रहा है, एकदम आंखों के सामने वो सीन भी आया, गुरुजी ने दिखाया कि ये वो वाली चीज़ थी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हुई, और दैट वॉज सो डेंजरस। सोच के थोड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे बोल सकती हूँ अपनी मदर को ऐसा। और लेटी हुई थी ना, तब एक हाथ मेरा बीच में ऐसा पोजीशन में आया था कल कि ऊपर है हाथ और मैं नीचे से पड़ी हुई हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ सामने से मेरा हाथ पकड़ा हुआ हो, किसी ने कोई घसीट रखा हो, एक दैट वॉज दैट पोजीशन विद मी। मुझे फील हुई ये चीज़ें, एंड एक मेरी बॉडी में कि बहुत नेगेटिव गर्म वाइब्स कोई निकाल के ऊपर से खींच रहा हो, लाइक जैसे जब ईट पे फैल पड़ा ऊपर से खींच रहा हो कोई। तो शायद दैट वाज गुरुजी जो वहाँ से खींच रहे थे, एंड जो मेरा हाथ एक ऊपर था, और एक कहते हैं ना एक हाथ से घसीट के जब जैसे इंसान को जमीन पे लेट के जाते वो वाला पोजीशन। तो शायद दैट वाज दैट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो मुझे घसीट के लेके जाती थी, बट गुरुजी ऑन द स्पॉट खींचे जा रहे थे ऊपर। ये गुरुजी ने फील कराया कल रात, और
उससे मेरे को एकदम जब मुझे वो फ्लैशबैक आया ना कि ऐसा हो रहा है, तो गुरुजी ने वो फ्लैशबैक भी दिखा दिया कि आंखें खोल, समझ। और उसके बाद एकदम मुझे डर लग गया, वो जब आँख बंद कर रखी थी मैंने, एकदम डर लग गया। दैट वो एकदम बहुत मिनट्स पे हुई हैं चीज़ें। डर लग गया, मैं उठी हूँ, मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी और मैं कहा दीक्षा उठ, जल्दी उठ, उधर चली जाओ। आई वॉज अबाउट टू शाउट, चीख सी निकलने में थी अंदर ही अंदर, मुझे जो फील हो रहा था। एंड मैं उठी, दूसरे रूम में जाकर लेट गई। मैं फ़ोन नहीं पाई हूँ, मैंने मंत्र जाप चलाया, अनंत प्रिया का पाठ चलाया, फिर मंत्र जाप चलाया, मन शांत हुआ और मैं शांति से करके सो पाई। एंड मैंने कहा बाबा मुझे फुला लो। बाबा ने फिर मैंने ऐसा, मैं इतनी शायद डर गई थी और मुझे ऐसा फील हुआ बाबा ने अपनी गोद में लिटा के मुझे फुला लिया और मैंने वो भजन चलाया और मैं बहुत इंस्टांट्स मैंने एक भजन भी शायद पूरा नहीं सुना होगा, मैं सो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर संगत जी। सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया। ये एक सत्संग के पिटारे का एक सत्संग निकाल के मैंने आज शेयर किया है और ये अनंतम शुक्राना है। ये इंस्टांस बाबा ने ऐसे शेयर किया है, लाइव फील हुआ है ये मेरे को। संगत जी नींद में नहीं हूँ, खुले होश में हूँ और आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स, कुछ हैव ब्लेस्ड मी अ लॉट। एंड अनंतम शुक्राना है कि वो इतनी नेगेटिव एनर्जी से ऐसे से प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी जल्दी से टाइम जाया ना करते हुए फ्राइडे ब्लेसिंग्स थोड़ी सी शेयर करनी है, थोड़ी थर्सडे ब्लेसिंग्स भी आई हुई है जो मेरे को शेयर करनी नहीं शेयर कर पाई हूँ। बाबा का से आज्ञा लेके शेयर करती हूँ। संगत जी ब्लेसिंग्स में ये है कि पहली ब्लेसिंग के पिटारे में से कि जब भी आपको कोई काम पूरा करना या किसी जटिल परिस्थिति से निपटना मुश्किल लगे तो उसे हमेशा ईश्वर का कार्य माने और यह मानना शुरू करें कि वह हमारा काम नहीं बल्कि ईश्वर का है और ईश्वर स्वयं हमें इसे पूरा करने का की समझ प्रदान करेंगे। ईश्वर से सहायता मांगे और आप अपने हर काम को में ईश्वर का साथ पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी दूसरी ब्लेसिंग है कि ब्लेसिंग के पिटारे की दूसरी ब्लेसिंग है, नेवर कंपेयर योर जर्नी टू अनदर। गुरु जी हैव रिटन अ स्केयर्ड पाथ जस्ट फॉर यू। कभी भी अपनी जो जर्नी है, अपना जो रास्ता है, अपना जो पाथ है, उसको किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि जो गुरु जी ने आपके लिए लिखा है ना, वो स्केयर्ड पाथ, वो सीक्रेट पाथ, वो यूनिक रास्ता जो आपके लिए बनाया है वो आपके लिए ही है। No two folds are alike, and your light is not meant to match anyone else. कोई भी दो फोल्ड्स का रास्ता एक नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, कुछ अलग होगा ही होगा, बहुत यूनिक होता है। और जो हमारी लाइट है वो किसी से मैच होने के लिए नहीं बनाई है उन्होंने। यू आर द क्रिएशन, यू आर हिज क्रिएशन, होल यूनिक एंड डिवाइनली ब्यूटीफुल। ट्रस्ट इन गुरुजी's टाइमिंग्स। तो आप उनका बहुत एक खूबसूरत अलग और डिवाइन क्रिएशन हो, बस उनके गुरुजी के टाइमिंग्स पे आप विश्वास रखो, जो आपके लिए है वो कभी भी मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो अपने आप दूर हो जाएगा बहुत प्यार से। रिलीज करो जो आपकी पीस चुर चुरा ली गई है, उस ओवरथिंक नेगेटिविटी एंड एंग्जाइटी ने चुरा लिया आपकी पीस शांति को। हाँ मुश्किल होगा, बट गुरुजी गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू लेट गो। मुश्किल होगा लेट गो करना, बट गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देंगे कि आप लेट गो कर जाओ, एम्ब्रेस करो, चेंज को पकड़ो, क्योंकि ये उनका ही तरीका है आपको प्रिपेयर करने के लिए, बहुत हायर चीज़ को के लिए प्रिपेयर करने की, जो बड़ी ब्लेसिंग वो आपको देना है ना, उसको प्रिपेयर करने के लिए एक जरिया है उनका, रास्ता है आपको उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। हर एक ट्विस्ट, हर एक टर्न का मतलब होता है और वो उनके प्लान का हिस्सा होता है। बहुत बार हमें रुकने की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है और सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। तो संगत जी रुक जाओ, चीज मत भागो किसी चीज़ के पीछे, बस रुक जाओ,
गहरी सांस लो। उनके ऊपर विश्वास रखो और सब उनको सरेंडर कर दो। विनीत शुक्राना गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। पंगा जी, तीसरी ब्लेसिंग के पिटारे में से है, सिर्फ इसलिए कि आज का दिन बुरा था। उम्मीद मत छोड़ो, विश्वास रखो कि कल जरूर बेहतर होगा। गुरुजी तुम्हारी परीक्षाओं और प्रयासों को जानते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, चलते रहो, आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुजी एक और उनके ब्लेस करने के तरीके अनेक। गुरुजी ने कभी हमें किसी बंधन में नहीं डाला, किसी वहम में नहीं डाला, हमेशा वहम से निकालने, बंधन से निकालने आए हैं वो तो। एंड इसी बात से लिंक बाबा का एक और शुक्राना का पिटारे में से शुक्राना शेयर करूँगी कि बाबा थैंक यू सो मच कि आपने हमें सभी संगत को, कुछ एक के नाम मुझे ध्यान है, मैं शेयर करूँगी बाबा की हेमा आंटी, शीतल आंटी, शालिनी आंटी, मीरा आंटी, निशा आंटी, निशी आंटी, विकास अंकल जी, रश्मि आंटी, नेहा आंटी, बलजीत आंटी, अर्चना आंटी, संजना आंटी, गुड़िया आंटी, भावना आंटी एंड भावना आंटी। आपने मेन तो शायद यही है, और क्षमा याचना किसी का नाम भूल गई हूँ, और भी बहुत सारी संगत हैं जिन्हें आपने ये पाठ सेवा ब्लेस करी थी वॉइस चैट पे। सरब रोग का खुद नाम पाठ, अनंतम शुक्राना बाबा। आपने आज बाबा ढोग लगवा दिया और बहुत सत्संग शेयर करवाया। आज आपने सत्संग सेवा दी, भजन सेवा, ब्लेसिंग सेवा, लिसनिंग सेवा और पाठ सेवा ब्लेस करी। अनंत साहिब पाठ सेवा ब्लेस करी आपने, अरदास सेवा ब्लेस करी। शुक्राना बाबा और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी टीम का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि हम सेवा कर पा रहे हैं। हेमा आंटी का स्पेशल शुक्राना कि उन्होंने पाठ का ये सुझाव दिया कि पाठ करना ज़्यादा बेटर है, इन सब चीज़ों से फालतू आगे पीछे की बात करने से, आज ये हुआ आज वो हुआ। सत्संग शेयरिंग इज़ वन थिंग, बट एक्स्ट्रा बात करना इज़ वन थिंग। उसके कंपैरिजन में हम पाठ करें, पाठ सेवा लें। उन्होंने इस चीज़ पे हमें गाइड किया। अनंतम शुक्राना बाबा, आप उनके रूप में आए हमें गाइड करने के लिए कि पाठ करो। थैंक यू सो मच बाबा, आपने पाठ करवाया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, कैसे करना है आप बताइएगा, करवाइएगा हमसे। और थैंक यू सो मच पापा, इतना प्यारा टाइम आपने लिव किया। और ऑल्सो आज गुरु जी ने अपने आप से मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि थोड़ा सा आटा भुना कम था, और अपना बनवाया, किसी की हेल्प नहीं ली। और थोड़ा सा ये कि मैंने घी ज़्यादा ले लिया था, एक्स्ट्रा ही। तो आई एम सो सॉरी बाबा, गलती हो गई, बट वैसे सही बना था, बस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एंड जितना रखा है बाबा वेस्ट ना जाए, प्लीज़ आप फिनिश करवाइएगा जैसे भी करवाना हो। और उनको क्षमा करना, जितनी भी गलतियाँ हुई, भूल चूक हुई हमसे बाबा पाठ करने में। और ढोक अपने आप लगवा दिया और बहुत प्यारा टाइम वेस्ट किया। सबसे बेस्ट पार्ट सत्संग से शेयरिंग, जिससे आप बहुतों के आंसर दे देते हो और बहुत संगत जी को हेल्प भी करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सरब रोग का खत्म पार्ट इज द वन ऑफ द 4 डिवाइन पार्ट की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ट्रिपल वन की ब्लेसिंग के साथ ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इट इज़ वन ऑफ द डिवाइन पार्ट जो बीमारियों को दूर करता है और बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करता है हमें। ये जो बेसिकली हेल्थ ब्लेस करता है, हेल्थ में जितनी चीज़ होती है उसको ब्लेस करने में बहुत हेल्प करता है। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी मैं बाबा। अब एक बार ट्राई करूँगी कि मैं जो पार्ट का पीडीएफ का सिर्फ पार्ट बॉडी है
उसको कंपाइल करके एक उसमें मैं शेयर कर दूँ। बाबा बाकी जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कराना, आपने ही भाव दिए थे ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ सेवा का जो ये वाला आपने भाव दिया कि रिकॉर्ड एक जगह करूँ, शायद या फिर ये शायद हिमांटी भी करेंगे, अभी आइडिया नहीं है। बट बाबा आपने भाव दिया ये मन में, आपने मेरे भी डाली है, तो शायद आप मुझसे सेवा लेना चाह रहे हो, तो अनंतम शुक्राना है बाबा। और किए दिए ना दिए का शुक्राना। बस संगत जी, बाबा फिर क्षमा याचना करती हूँ और शुक्राना करती हूँ उनका, जो भी दिया है उन्होंने उसको शुक्राना। जैसे जैसे जोड़ के जैसे जैसे हमारे बनाया है, इतना संगत परिवार प्यारा दिया है, उसका शुक्राना है। एंड सभी संगत जी की तरफ से बाबा, वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस, वी थैंक यू एंड वी लव यू। We are sorry, please forgive us. We are thank you and we love you. जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, शुक्राना सभी संगत जी का जो इतना मोटिवेट, इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं मुझे। जय गुरु जी।